वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। भाई हरियाणा इकोनॉमी का नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कोई नया कनेक्ट हो रहा है चैनल से, सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक एंड शेयर जो है कर दो ताकि सभी की हेल्प हो। भाई आज का जो कंसेप्ट करने वाले हैं वो कंसेप्ट है HSIIDC। मीन्स क्या इसकी फुल फॉर्म है और क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा कुछ देखने वाले हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने वाले, यानी इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और कौन से एक्ट के अंडर हुई थी? कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर हुई थी। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था ना भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना उसको प्रमोट करना। हरियाणा में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कैसा उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनको क्या करना, प्रमोट करना। और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेन जो है ना उस पर फोकस किया गया। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है 100% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ भी रोल नहीं है प्राइवेट का। होता है ना कई सारों में कि जो प्राइवेट का 50% जो है पार्ट जो है प्राइवेट होता है और 50% जो है गवर्नमेंट होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 100% जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है। तो उसके बाद और क्या हो जाता है इसमें, यानी क्या करता है, मेन मोटिव क्या है इसका कि जो इंडस्ट्रियल है उसको क्या कर देगा, प्रमोट कर देगा। और जो है उसमें 3 चीजें ये क्या करेगा, डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करेगा। फर्स्टली क्या है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। सेकंड क्या है, स्टेट्स। एंड थर्ड क्या है, क्लस्टर। ये तीनों ही क्लस्टर वाली जो चीज है वो मैंने जो प्रीवियस क्लास गई थी उसमें भी कहाँ कहाँ कौन कौन से क्लस्टर हैं वो मैंने सारा कुछ बताया था और इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि टोटल हरियाणा में कितने क्लस्टर हैं। तो ये कमेंट करना है भाई टोटल जो है क्लस्टर कितने हैं। उसके बाद क्या है देखने वाले हैं कि ये हिंदी में भी गिवन है। अगर किसी को हिंदी में जो है रीड करना है तो हिंदी में रीड कर सकता है। उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो ये HSIIDC है इसके ऑब्जेक्टिव है, यानी ये हरियाणा में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेन फोकस होता है इसका। तो उसमें जो है ये क्या क्या इसका रोल प्ले करता है। फर्स्टली क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इन हरियाणा, यानी प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आता है। दूसरा क्या है, किस चीज का डेवलपमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिखने में जो है डेवलपमेंट कैसा हो रखा है इंडस्ट्रीज का, उसका मेन रोल है। और उसके बाद जो है किस चीज का डेवलपमेंट करता है, ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, स्टेट्स एंड क्लस्टर, इन तीनों का ही डेवलपमेंट करता है। उनकी जो है कैसे इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है उस चीज में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये अट्रैक्ट करता है, किस चीज को अट्रैक्ट करता है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है मैंने कल भी बताई थी, जिसको नहीं पता, यानी अदर कंट्रीज में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। वो किसी भी वे में कर सकते हैं इन्वेस्ट, कैपिटल के फॉर्म में, एसेट की फॉर्म में, या कोई भी जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में जो है क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उस चीज को भी अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करेगा, अब देखो हरियाणा में जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेल डेवलप्ड है। अगर वेल डेवलप्ड होगी तो क्या होगा, जो फॉरेन कंपनीज है वो क्या करेंगी, वो वहां पे आके इन्वेस्ट करेंगी। जो डोमेस्टिक है उनका भी प्रॉपर वे में डेवलप होगा। ये जो है इस चीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर है उनकी क्या हेल्प करता है कि कैसे उनको गाइड करता है, और जो इंडस्ट्रीज में जो है कैसे हरियाणा में जो है वो लेके आनी है वो चीजें, नई नई इंडस्ट्रीज। ये प्रॉपर क्या करता है भाई, गाइड करता है और एक प्रॉपर वे में सहयोग करता है, कोऑर्डिनेशन भी जो है उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टर्म लोन। टर्म लोन पता है क्या होता है, इसमें क्या है, टर्म लोन में यानी फिक्स पीरियड के लिए जो है लोन लिया जाता है। और वो जो लोन है इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, कैसे भी पे कर सकते हो, बट उसका एक टाइम पीरियड होता है। ये जो है हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं इसका मेन क्या है कि ये प्रोवाइड करता है लोन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। टर्म लोन है जो बीच बीच में क्या है ये चुकाना पड़ता है, इसका एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है। उसके बाद क्या है, ये इंश्योर करता है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या करता है, बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। इनमें जो है ये प्रॉपर हेल्प करता है। मेन क्या है, हम इनका क्या देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट क्या है, ये मेन पॉइंट है ना, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। टू सेटअप इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इनमें सेटअप करने में हेल्प करता है। नए नए जो रोड्स या इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर वगैरह है उनमें जो है कैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर लेके आनी है उन एरियाज के अंदर, ये उस चीज में हेल्प करता है। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, ये जो इंडस्ट्रीज है उन तक प्रॉपर वे में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये सारी चीजें, रोड्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, एंड वाटर वगैरह की फैसिलिटी जो है वो कैसी है। नेक्स्ट क्या है, टू कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज बिफोर डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज।
कोई भी जो है न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज है डेवलप करने से पहले जो है क्या किया जाता है, उनकी प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि उनका जो है कैसा उनका जो है व्यवहार्यता है, ये सारी चीजें जो है चेक की जाती है। और किस चीज में हेल्प करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी हेल्प करेगा। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं हरियाणा में, उनको अगर फाइनेंस की जरूरत है, कितने फाइनेंस की जरूरत है, ये उस चीज में हेल्प करेगा। सेफ्टी जो है, टू प्रोवाइड फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैसिलिटीज जो है उसमें हेल्प करेगा। मॉडर्नाइजेशन जो है ओल्ड इंडस्ट्रीज है, अब ये ओल्ड, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैकवर्ड है। सो ये क्या करता है, इसके अंदर एक मॉडर्नाइजेशन जो है वो लेके आता है, इनको क्या करता है, मीन्स अपग्रेड करता है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे सो क्या होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह जो हो रही है वो भी अच्छी हो पाएगी। सो हर एक चीज में जो है हेल्प होगी। नेक्स्ट क्या है, ये क्या करता है, टू प्लान एंड मैनेज ऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जितनी भी इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट एक्टिविटीज है स्टेट के अंदर, उनका एक प्रॉपर प्लान बनाता है, प्रॉपर कैसे मैनेज करना है उनके सिस्टम को, ये सारा कुछ ये करता है। कौन करता है? HSIIDC। उसके बाद क्या करने वाले हैं, रोल एंड फंक्शंस अचीवमेंट। ये वाला करने वाले हैं कि जो क्या क्या इसकी अचीवमेंट है, क्या ये रोल प्ले करता है, क्या इसके काम है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज में रोल प्ले करता है? ये प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हरियाणा में। और ये किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज में? डेवलपमेंट इन हरियाणा। और किस चीज में? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। मेरी बात है ना, इसमें घुमा फिरा के ना एक ही चीज आपको समझाई जाएगी कि इंडस्ट्रियल की इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेन है वो ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है उस चीज पे ध्यान दिया जाता है, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद फंक्शन क्या है इसकी? फंक्शन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी ये जो HSIIDC है ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल एरियाज जो है ना उनमें कैसे प्रॉपर डेवलपमेंट करना है उस चीज में हेल्प करता है। मॉडल टाउनशिप जो होती है उस चीज में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल पार्क हो गए उस चीज में हेल्प करता है। जो क्लस्टर बनाने हैं उस चीज में हेल्प करता है। सो ये इन सारी चीजों में हेल्प करता है। और सारी फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड करता है, वो रोड से रिलेटेड हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, या कोई ड्रेनेज का काम हुआ, या वाटर सप्लाई हुई, ये सारी जो है एक गुड इन्वायरमेंट पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रीज के लिए ये सारी फैसिलिटीज जो है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? HSIIDC के द्वारा। फर्स्ट हुआ, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें भी पॉइंट अभी प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि ये जो प्राइमरी लेवल होता है ना, इसमें ओनली सिर्फ क्या है, बेसिक जो फैसिलिटीज है ना वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। बेसिक कौन सी? रोड कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी है, ये सारी चीजें जो है ना इसमें किसमें आ जाएंगी? प्राइमरी लेवल में, याद रखनी है। उसके बाद क्या है? सेकेंडरी लेवल में। सेकेंडरी लेवल में क्या है? इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती है नेसेसरी यूटिलिटीज। वो क्या है? सीवरेज का सिस्टम हुआ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ, और क्या हुआ? सॉलिड वेस्ट कहाँ कैसे अरेंज करना है, ट्री एंड पार्क कैसे हैं। तो इसमें जो है ये सारी चीजें जो है ना इसमें मैनेज की जाती है। और इसमें हम क्या ले सकते हैं कि मतलब जो पोल्यूशन से रिलेटेड है, या जो पार्किंग से रिलेटेड है, यानी ट्रीज वगैरह से रिलेटेड है, ये सारी चीजें कैसी है और कैसे जो है ये प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें सेकेंडरी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। देन उसके बाद ये किस चीज से कनेक्ट होते हैं? कनेक्टिविटी टू स्टार्ट ऑपरेशन, है ना। सो ये है थर्ड। क्या है? टर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है? टर्सरी में हमेशा सर्विसेज जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? सर्विसेज। सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। और टर्सरी लेवल में जो फैसिलिटीज होती है वो किससे रिलेटेड? जैसे सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग वगैरह, कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, ये सारी चीजों का क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा भाई? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी जो सोशल से रिलेटेड जो काम करने होते हैं एम्प्लॉयज के लिए, उसमें ये हेल्प करता है। जैसे हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हुए, रिक्रिएशनल पार्क हुए फॉर एम्प्लॉयज के लिए। सो ये सारी जो है फैसिलिटीज इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। देन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, और क्या है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड थीम पार्क। ये सारी चीजें होती हैं। इनमें क्या होता है? जो HSIIDC है ये क्या करता है भाई? इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हुआ, IMT हुआ, IMTS हुआ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हुआ, इनकी जो है प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट की जाती है इसके द्वारा। और जो है ये होगा। उसके बाद इनके बारे में बताया गया है कि क्या क्या होते हैं। मतलब मेन कहने का क्या है कि ये सिर्फ जो है नॉट अट्रैक्टेड इन्वेस्टर नॉट ओनली फ्रॉम हरियाणा, अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज से भी जो है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का काम इसका होता है। सो इसमें बहुत ये कौन कौन से एरिया है इनको आप अंडरलाइन कर लो। सेवरल इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप,
इंडस्ट्रियल क्लस्टर वगैरह, थीम पार्क, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड है। अब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है वो क्या है, ये क्या है भाई, सबसे पहले जो है ये क्या है, इस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी ऑन लैंड कवरिंग कितनी 1500 एकर्स और मोर, वो इसमें आ जाती है। और इसमें जो है डेवलपमेंट मेजर आईएमटीज कहाँ कहाँ है, एक तो मानेसर में है, याद रखना ये कहाँ है, एक तो ये वाली चीज याद रखनी है कि लैंड कवरिंग 1500 एकर्स और मोर, ये हो जाएगा। और फिर क्या है, आईएमटी बावल, आईएमटी रोहतक, आईएमटी रेवाड़ी एंड केदार हिसार में, ये सारी चीजें प्रपोज्ड, यानी आईएमटी गोहाना एंड आईएमटी मनीथा, मनीथा ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इंडस्ट्रियल ई-स्टेट्स, इसमें जो इंडस्ट्रियल ई-स्टेट्स है वो डेवलप्ड एरियाज हैं कहाँ तक, अप टू 1500 एकर्स फॉर सेटिंग अप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजें जो है इंक्लूड की जाती है। यानी विशेष जो है स्थान, यानी 1500 एकड़ तक की भूमि पर ही इसकी जो है स्थापित जो है बस्ती, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट। ठीक है, यानी कितने एरिया तक जो है ये इस्टेब्लिशमेंट वो होती है, डेवलपमेंट होती है इनकी, इतना होता है कितना 15 एकर्स, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है इतने अगर वो है ना, तो वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है वो क्या की जाती है, सेट की जाती है। और मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स कौन सी हैं जो लोकेट है भाई, कहाँ कहाँ पे, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, राई कहाँ पे है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एंड बहादुरगढ़, दारूहेड़ा, भिवानी, करनाल, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर, टोहाना, जींद, स्मालका एंड कालका, ये सारे जो है इसमें जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है हरियाणा में क्या है, लोकेटेड है। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है या थीम पार्क है, ये जो डेवलप किए जाते हैं, यानी ये किस क्यों डेवलप किए जाते हैं, यानी स्पेशली जो है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज के लिए प्रमोट करने के लिए, और ये डेवलप करते हैं सेवरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड थीम पार्क, इनको क्या किया जाता है भाई, डेवलप किया जाता है। एंड उसके बाद क्या है, आईटी पार्क, आईटी पार्क क्या है, मानेसर राई, वहां पे टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, पंचकुला, याद रखने यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आईटी पार्क मानेसर राय। और क्या है, मेगा फूड पार्क कहाँ है, बारी राय में, टेक्सटाइल पार्क ये भी वही सेम जगह है, फुटवेयर पार्क ये बहादुरगढ़ में। उसके बाद फूड पार्क कहाँ है, फूड पार्क सिरसा में, बायोटेक पार्क कुंडली, आईडीडीसी ये रेवाड़ी में। ठीक है, सो ये सारे क्या है भी क्लस्टर हैं। उसके बाद क्या है कि जो पार्क्स है ना, इनका मेन फोकस भाई किस चीज़ पे किया जाता है, जैसे कौन कौन से सेक्टर्स हो गए, एक तो आईटी हुआ, एक फूड वाला हुआ, कहाँ कहाँ पे, आईटी पे फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फुटवियर, यहाँ पे जो है क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज की जो है ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या है भाई, मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स का, ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, HSIIDC के द्वारा ये काम किया जाता है। और इसमें जो है क्या किया जाता है, जैसे लीज का काम किया जाता है, और जो है लैंड अलॉटमेंट का काम किया जाता है, कितनी लैंड अलॉट करनी है, किसको कितनी अलॉट करनी है, ये सारी कैटेगरीज जो है बता रखी है। कितनी जो है लीज पे जो है जो किराए पे चीजें देते हैं, जैसे जमीन है वो क्या है, लीज पे दी जाती है, ठेके पे भी बोल देते हैं उसको, है ना। सो मेंटेनेंस कैसी है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसा, ये सारा भाई किसके द्वारा देखा जाता है, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, HSIIDC के द्वारा। अब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है या स्टेट्स पार्ट्स जो है, अब ये कैटेगरी देखती है, इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से। कैटेगरी ए, इसमें जो है गुरुग्राम IMT, मानेसर, सोहना, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स, कुंडली, राय, खरखोदा, बहादुरगढ़, मुरथल, सोनीपत, पानीपत, पंचकूला, और इसमें ये पंचकूला टेक्नोलॉजी पार्क भी इंक्लूड है। ये सारे जो है भाई ए कैटेगरी के अंडर इंक्लूड होते हैं। और फिर बी से याद रख लो, भारी बावल, करनाल, रोहतक, स्मालका जो है ये कौन सी कैटेगरीज में आ जाएंगे भाई, बी कैटेगरी में। और सी कैटेगरी में क्या आ जाएगा, ऑल ई स्टेट्स जो है अदर देन मेंशन्ड अबव, वो सारी चीजें जो है सी में आ जाएंगी। अब जिनके नाम शो कर रखे वो तो ए और बी में डिवाइड कर दी, बट बाकी जितनी भी बचेगी वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी भाई, सी कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, यानी HSIIDC है, इसके द्वारा क्या है, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है ना भाई, वो क्या किए जाते हैं, प्रॉपर अलॉटमेंट उनकी की जाती है। कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट साइज क्या है, प्रोजेक्ट टाइप क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। देन उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है इनको प्रोवाइड की जाती है कि कैसे जो है एन इन्वेस्टर गाइड टू हरियाणा, ये इसको नाम, ये इसका मेन मोटिव है, ये भी आप याद रख लेना क्या है, इन्वेस्टर गाइड टू हरियाणा। एंड दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स, ये दोनों है, याद रखनी है।
क्या इन्वेस्टर गाइड टू हरियाणा, और दूसरा क्या है एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, जिसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और सपोर्ट जो है दोनों ही इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जाता है। दोनों इन्वेस्टर कौन, वो डोमेस्टिक हुआ या फॉरेन इन्वेस्टर हुआ, दोनों को ही। अगला क्या है फॉर वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। लार्ज प्रोजेक्ट कौन से हैं, इसमें क्या है लार्ज प्रोजेक्ट वाले में कि वो एक जो जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट यानी इसमें लार्ज वाला भी है स्मॉल वाला भी है। तो लार्ज वाला कितने के बीच से कितने के बीच में होगा, यानी 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट है ना, वो इसमें क्या है इंक्लूड होते हैं। किसमें, फर्स्ट वाले में, यानी ए कैटेगरी इसको मानी जाएगी। उसके बाद क्या है 200 से एकड़ से जो है अबव होंगे, तो वो अप्रूवल जो है कहाँ से वो करनी पड़ती है, हरियाणा गवर्नमेंट से। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये किस में इंक्लूड किए जाते हैं, ए कैटेगरी में। उसके बाद क्या है बी और सी कैटेगरी की बात है, यानी जो प्रोजेक्ट है भाई 2 करोड़ और जो है 100 करोड़ के बीच की बात है। कितनी, 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच की बात है। इसमें जो अलॉटमेंट प्लॉट्स होते हैं ना, वो कैटेगरी जो है कौन सी में आती है भाई, ये वाले आते हैं बी और सी कैटेगरी के बीच में। ठीक है, और इनका जो है एप्लीकेशन रिव्यू जो है क्वार्टरली जो होता है, किसके द्वारा किया जाता है इनका एप्लीकेशन रिव्यू, वो जो है HSIIDC के द्वारा जो है इनका क्वार्टरली रिव्यू किया जाता है प्रॉपर वे में। उसके बाद फॉर कमर्शियल एंड अदर यूजेस, क्या है फॉर कमर्शियल एंड अदर यूजेस, इसमें यानी जो HSIIDC है ये क्या करता है, अलॉट करता है लैंड किस किस चीज के लिए, मल्टीप्लेक्सेस के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए, होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए। यानी ये किसकी हेल्प भी करता है, कमर्शियल एंड अदर यूजेस की। एप्लीकेशन जो उनमें इंक्लूड होती है, प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट और नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस जो है इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट लोन टू इंडस्ट्रियल यूनिट, इसमें जो है ये HSIIDC जो है ये लोन भी प्रोवाइड करता है। वो लोन जो है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट अधिक जो इसकी जो टाइम पीरियड होता है फॉर लोन का, वो कितना होता है, लोन का टेन्योर कितना होता है, अप टू 25 ईयर्स जो इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा, HSIIDC के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, इसका लोन टेन्योर कितना होता है, अप टू 25 ईयर्स। मीन्स इसमें जो है बेस्ड ऑन प्रॉपर फिजिबिलिटी एंड रीपेमेंट कैपेसिटी जो है इसमें मेन इंक्लूड की जाती है। देन क्या है उसके बाद क्या, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर, यानी ये जो है किसको अट्रैक्ट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो है NRI इन्वेस्टमेंट जो है उनको स्पेशल जो है ये इंसेंटिव देता है। किस चीज के लिए देता है, स्पेशल इंसेंटिव और सपोर्ट सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, ताकि ज्यादा अट्रैक्शन हो, प्रमोट कर सके इन चीजों को। सो ये उस चीज में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, अंडरटेकिंग मेगा प्रोजेक्ट। हरियाणा में जो है HSIIDC के द्वारा जो है ना बहुत सारे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये योजना चलाई गई है, और ये उसमें प्रॉपर हेल्प करता है किस चीज में, उनके डेवलपमेंट में। जैसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, या KMP इसको बोल देते हैं। किसको बोलेंगे, KMP, कुंडली मानेसर पलवल। इसमें जो है इसकी क्या दे रखी है भाई, इसकी जो है 135.6 किलोमीटर लॉन्ग KMP एक्सप्रेसवे है। इसको बोला जाता है ये की यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा। क्या बोला जाता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा इसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन हरियाणा। और ये क्या करता है, डाइवर्ट करता है, किस चीज को डाइवर्ट करता है, हैवी ट्रैफिक अराउंड दिल्ली, कनेक्टेड हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सारी जो है उस चीज को जो है वो देखता है। देन उसके बाद क्या है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC। इसमें क्या है, DMIC में क्या है, इसमें जो है लार्ज इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, हाई टेक इसमें सिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड की जाती है, यानी प्रॉपर डेवलप्ड जो है इसमें किया जाता है। और वो क्या है, महेंद्रगढ़ टू सोनीपत इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये कनेक्ट करता है हरियाणा को बहुत सारे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बूस्टिंग ट्रेड, एक्सपोर्ट वगैरह हर एक चीज में ये हेल्प करता है। और 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है। अब मेन फैक्ट देख लेते हैं इसके, क्या क्या मेन फैक्ट, यानी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1967 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पंचकुला में। कौन सा टाइप है, प्रॉपर 100% गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अंडरटेकिंग है। मेजर IMT कौन से, मानेसर, बावल, रोहतक, फरीदाबाद, ये है। फंक्शन क्या है इसका, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका फंक्शन है। ठीक है, की प्रोजेक्ट क्या है, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। और पोर्टल क्या है, HEPC यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है इसका प्रॉपर वो है। देन उसके बाद पॉलिसी लिंक्ड HEPP 2020 ये है। टैगलाइन क्या है इसकी, पार्टनरिंग इन प्रोग्रेस, किस चीज में, पार्टनरिंग इन प्रोग्रेस, ये इसकी क्या है, टैगलाइन है। उसके बाद क्या है, MCQs आगे भी, MCQs में क्या है, वही इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में।
कहाँ है हेडक्वार्टर? पंचकुला में। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है HSIIDC का? ऑब्जेक्टिव बताओ। ऑब्जेक्टिव वही है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ या टूरिज्म, इनको तो करता नहीं है। किस चीज़ को करता है? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद क्या है? फॉलोइंग मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप्ड बाय HSIIDC क्या है? ये आप बताओगे। आंसर नहीं देखना है, वैसे नीचे आंसर दे रखा है, बट बिना देखे आप इसका कमेंट करना है इस वाले क्वेश्चन का। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, HSIIDC फंक्शंस जो है अंडर विच डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट? कौन से डिपार्टमेंट के अंडर जो इसके फंक्शंस आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है उसके अंडर इसके आते हैं। देन उसके बाद क्या है, विच ऑनलाइन सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? कौन सा ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इसने? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है इसने इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद क्या है, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जो है नियर द्वारका एक्सप्रेस वे इज बीइंग डेवलप्ड बाय, वही है इसके द्वारा, HSIIDC के द्वारा। देन उसके बाद क्या है, इसकी टैगलाइन स्लोगन क्या है? HSIIDC का स्लोगन क्या है? यानी पार्टनरिंग इन प्रोग्रेस। क्या है? पार्टनरिंग इन प्रोग्रेस जो है इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। देन उसके बाद क्या है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी इसमें भी यही सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ये HSIIDC, यही सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर वगैरह की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। कुछ MCQs भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं इसके। बस ये भी एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया टॉपिक। सो स्मॉल टॉपिक है, जितना जो इंपॉर्टेंट है मैं एक क्लास इसमें करवा रही हूँ। बाकी उन वाले में जैसे MSME हुआ उसमें 2-3 क्लास लगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें थी उसमें। सो ये है भाई प्रॉपर कंसेप्ट, और हरियाणा इकोनॉमी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, और सारे सब्जेक्ट जो है मीन्स के कंप्लीट कर लेंगे। बस कंटिन्यू रखो अपना, ठीक है। और जो है शेयर कीजिए।